सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो फॉर श्योर आपको 4 या 8 मार्क्स तो नीट में आराम से मिल ही जाएंगे। ओके, सो फर्स्टली कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो बिफोर द चैप्टर एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, दैट इज़ अर्नेस्ट मेयर। सो अर्नेस्ट मेयर सर के बारे में 2 बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है, दैट ही हैज़ गिवन द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। Okay, so the biological concept of species was given by Ernest Mayr, and the second one is he was also known as the Darwin of 20th century. इन्हें 20th century का डार्विन कहा जाता था, and he has given the biological concept of species. Now बात करते हैं some differences between living and non-living organisms. Okay, so there are some characteristic of living and non-living organisms such as growth. Okay, so क्या ये एक रियल कैरेक्टरिस्टिक है या फिर एक रियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? इस पे काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज चली कि विच कैरेक्टर ट्रूली डिफाइंस वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग। इस पे काफ़ी सारी बहस होती रही है काफ़ी सारी सदियों से। तो हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी कैरेक्टर एंड वेदर इट जस्टिफाइज लिविंग और नॉट, इसके बारे में बात करते हैं। सो द ग्रोथ कैन बी डिफाइंड बाय इज twin characters. It has twin characters, it means 2 characters. Okay, कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं जो कि ग्रोथ को डिफाइन करती हैं? द वेरी फर्स्ट इज इंक्रीज इन मास. ओके, सो द इंक्रीज इन मास इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ एंड द सेकेंड वन इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. So whenever the number of individuals is increasing and number of or we can say the mass is increasing, then we can say that the organism is growing. ओके, सो इस तरीके से क्या होती है ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है. सो द ग्रोथ हैज ट्विन कैरेक्टर्स. सो काफ़ी बार इन ट्विन कैरेक्टर्स के बारे में पूछ लिया जाता है. ओके, सो प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. वी नो वेरी वेल कि प्लांट्स की ग्रोथ कभी रुकती नहीं है. एनिमल स्टॉप्स ग्रोइंग आफ्टर देयर अ थ्रेशोल्ड ऑफ एज. एक पर्टिकुलर एज के बाद क्या करते हैं, जब उनकी हाइट एकदम एक्सट्रीम पे हो जाती है उसके बाद उनकी हाइट बढ़ती नहीं है. ओके, उसके बाद क्या करें, मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अब इस टर्म का क्या मतलब है? एक्सक्लूसिव इवेंट्स मीन कि ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं. ओके, जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होगी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, बट इन केस ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स इट इज इंक्लूसिव. इट मीन्स दैट दीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. हाउ? If this is a single cellular organism, okay, when it is going to divide, it will form 2 such organisms. So it is growth because it is growing, and after growth it is getting divided. Okay, this is also a phase of growth. When it is grown enough, उसके बाद ये क्या करेगा, 2 सेल्स में डिवाइड कर जाएगा. This is the basic property. And this is also known as reproduction, because what is reproduction? The origination of new organisms. तो इस पुराने वाले organism से that bacteria has generated the 2 new bacteria. So this is also reproduction, and this can also be called as growth, because growth is what? Increase in mass and increase in number of individuals. In this case the number is increasing, okay, and the overall mass is also increasing. तो क्या होता है यहाँ पर? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. सो दिस इज ऑल्सो ग्रोथ, दिस इज ऑल्सो रिप्रोडक्शन. सो इन केस ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम, बट इन केस ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स दीज आर डिफरेंट. बिकॉज अगर हम बात करें खुद की, दैट आर ह्यूमन्स. सो इन ह्यूमन्स द सेल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस right now in our body. Okay, it is always taking place in our body, but it does not mean that we are reproducing. Okay, so the growth and reproduction are not related to each other. That's why growth is not a characteristic feature. We cannot say that living organism को growth totally define करता है. Why? Because there are some processes such as accumulation of matter. Okay, that is due to accretion. This is the process. So the process of accretion, which simply means accumulation of matter, lets the non-living things grow. For example, if there is a mountain, so on that mountain there will be sand and there will be different kind of things which got accumulate. So the overall length or overall mass of that mountain increases somehow.
So that increase in mass is a characteristic of growth, but this growth is not living in this case. Okay, so growth क्या है, इसके exceptions हैं, that's why it is not a proper character. Now the second character is reproduction. The sexual reproduction imparts variations. How? Because in sexual reproduction two parents are involved and both parents will contribute their chromosomes in the zygote which is going to be diploid. So that's why the zygote may have variation, because it is combining the chromosomes from two different parents, that is mother and father. Okay, तो इसके क्या रहता है, वेरिएशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. There are different kind of asexual reproductions also. For example, in fungi there are some asexual spores, very teeny and round spores which will germinate. Then the budding in case of yeast and hydra. In case of planaria there is regeneration. Planaria is a flatworm, that is platyhelminthes. तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन होती है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विच इज यूजुअली आस्क्ड इन नीट. ये नीट में काफ़ी बार पूछा जाता है. सो इनके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ज़रूरी है. फंजाई यूज टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स एज वेल एज विद फ्रेगमेंटेशन. ओके, बडिंग किस में होती है, ईस्ट एंड हाइड्रा. प्लेनेरिया विल शो रीजनरेशन. दिस इज अ वेरी यूनिक एग्जाम्पल, सो मस्ट मेमोराइज दिस वन. एंड फ्रेगमेंटेशन ऑल्सो अकर्स इन फिलामेंटस एल्गी and protonema of mosses. We are going to discuss about the mosses and ferns in further classes. Okay, so reproduction is also not a characteristic feature. Why? Because there are some organisms such as mules, okay, and sterile worker bees. Worker bees की reproduction के बारे में हमने पढ़ा था, that only the queen bee is going to give rise to the new progeny. The workers do not have the capability to reproduce, they are sterile. And there are some disease in case of humans that are known as infertility. So infertile human beings or infertile any kind of organisms will not have the ability to show reproduction. That's why these are not taking part in reproductive events. So these are living but these are not showing reproduction. That's why reproduction एक characteristic feature नहीं है. Okay. Now the next feature comes metabolism. So what is metabolism? The sum total of all the chemical reactions occurring in our body. Okay, and these reactions can be catabolic and anabolic. The anabolic reactions will lead to the formation of a large molecule from small ones, and the catabolic reaction will lead to the formation of small molecules from large ones. Okay, so these are the two type of metabolic reactions and both of them constitute the metabolism. So हम in vitro अगर कोई reaction करवाते हैं, if we will make some reaction to be happen in vitro, it is not going to be a living thing, okay, but that can be a living reaction. Okay, because we are doing that reaction in vitro condition, so that is taking place in the living format, so that can be a living reaction but that cannot be a living thing. This is a very complex statement to understand, लेकिन हमें समझना पड़ेगा क्योंकि इन विट्रो किसी अगर हम रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं सो दैट रिएक्शन इज गोइंग टू बी लिविंग. ओके, क्योंकि वो नेचुरल कंडीशंस के समान कंडीशंस में हो रहा है बट द थिंग इज नॉट लिविंग एट ऑल. ओके, बिकॉज हम उसको वैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, इट इज़ नॉट द एक्चुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म और द एक्चुअल लिविंग थिंग, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सो it is also a characteristic feature. Now this is the most characteristic feature, so this is important. If there is a living organism there will be metabolism. कितना भी छोटा organism क्यों ना हो, from a bacteria to a very big elephant or a very big dinosaur, all of the living organisms used to possess metabolism. Okay, now the next one is cellular organization, that is cells, tissues, organs, any kind of things which is formed up of basic cell is known as cellular organization. It is also a characteristic feature because no living organism is present जो कि बिना सेल के जिंदा रह सकता है. They need a cellular organization. Now there are some points with consciousness. Consciousness is the technically complicated and most obvious feature of living organisms. अगर कोई पूछे what is the most technically complicated and obvious
feature of living organism, it is going to be consciousness. Okay, but it is not going to be self consciousness, because only some organisms are self consciousness and possess self consciousness, including human beings. There are only a few organisms, not all the organisms possess self consciousness. So that's why it is not a characteristic feature, but consciousness is a characteristic feature of living which is possessed by all the individuals. Okay, now there are some more points, let's have a look. So there are some brain dead cases. We are talking about living and non living cases here, but there are some brain dead cases. हम देखते हैं in movies there are some patients who are lying in coma, so they cannot respond to each and everything properly because their brain is dead in that particular stage. So they are living but they cannot respond properly, so their condition is known as brain dead. Okay, and what is the final definition of living organisms? We have talked about all the important features of living organism. So what is the basic definition? It is a regulating, interactive system, self-replicating, evolving, which can respond to stimulus. This is the basic definition. So there are 5 major properties which can be learned by a trick, that is rises. We know very well that sun rises in the east, so that rises is taken over here, where R simply means regulation, I simply means interaction, S simply means self-replication, E simply means evolve, and S simply means stimulus. That is, the organisms which can respond or regulate, which can interact, which can self-replicate, evolve, and reply to the stimulus are known as the living organisms. So from this very simple trick you can easily give the answer in written format कि living organisms की क्या क्या properties होती हैं. So these are some points जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं in the chapter living world. आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल चैप्टर. टेक्सोनॉमिकल एड्स पे भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अदरवाइज़ यहाँ से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी जो है पूछे जाने की बहुत ज़्यादा होती है. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वी हैव ऑलरेडी डन. सो आई थिंक इस चैप्टर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी हमें पूरा का पूरा स्कोर करने में. सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई देन डू हिट लाइक बटन, एंड इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन डू हिट सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस.